Hey, hello everyone, welcome back to UGC नेट एग्ज़ाम प्रेप। सो अगर आप यूजीसी नेट के लिए नोट्स बना रहे हैं बट आपका एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, वो चीज़ें ना काम नहीं आती है, समझ में नहीं आता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या लिखना है नोट्स में, एक्चुअली ऐड करना है और क्या क्या आप स्किप कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डाइव इनटू टुडेज लेक्चर। सबसे पहले नोट्स बनाने से पहले आपको समझना है कि नोट्स बनाना ही इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि हम लोग विदाउट नोट्स प्रिपेयर किए भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, बट यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। सबसे पहला बात तो रिविजन पर्पस के लिए नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपका पेपर वन, ठीक है, पेपर वन में 10 यूनिट्स होता है, पेपर टू में इसमें भी इक्वली 10 यूनिट्स होता है। अब आपको एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, आप तो पूरा रिवाइज करने सकेंगे नहीं, कैसे कीजिएगा, 10 यूनिट इधर 10 यूनिट इधर है, एक टाइम ही मैनेज नहीं होता, कोई कोई तो यूनिट छूट ही जाता है, तो टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा ना। इसीलिए एक्चुअली रिविजन पर्पस के लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम पूरा एग्ज़ाम के टाइम में एक बार कर ले, रिविजन कर ले, हो सके तो 2 बार कर लेंगे, 3 बार कर लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, यही मेन पर्पस है हमारा नोट्स बनाने का। अब आप वीडियो, उस टाइम पे क्या होता है कि आप वीडियोस भी तो नहीं देख सकते ना। अगर मैराथन्स वगैरह देख रहे हैं 10 घंटे का, 15-15 घंटे का, तो उस समय पॉसिबल नहीं है। ये सब क्या है, फ्री टाइम में हम लोग मैराथन्स वगैरह देखेंगे, बट एग्ज़ाम टाइम में आपको तो रिविजन करना पड़ेगा। यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिविजन। आप लोगों को जैसे पता, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम। ठीक है, इसीलिए नोट्स प्रिपेयर करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब नोट्स प्रिपेयर करने के लिए कुछ बेसिक टूल्स, जैसे कि पेन, 3 टाइप का पेन आप लोग ले सकते हैं। ब्लैक ले लीजिए, बेसिक है, ठीक है, ब्लैक हो गया, ब्लू ले लीजिए, रेड ले लीजिए, एक हाइलाइटर, कोई भी जो भी पसंद है आपको हाइलाइटर, वो एक रख लीजिए, ठीक है। और स्टिकी नोट्स, अब स्टिकी नोट्स क्यों रखना है, 2 टाइप का स्टिकी नोट्स देखिए आता है, एक चौड़े में आता है, ठीक है, और एक पतले में आता है। दोनों ही रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, ये जो ब्लैक ब्लू पेन है ना, ब्लैक ब्लू से हम लोग लिखते हैं, हेडिंग लिख लेते हैं ब्लैक से, ब्लू से फिर जो कंटेंट होता है, ठीक है, जैसे हेडिंग हुआ एंशियंट एजुकेशन, ठीक है, एंशियंट एजुकेशन, तो इसको हमने लिख लिया ब्लैक से। ब्लू में हम लोग इसका सब पॉइंट मेंशन करेंगे, और रेड क्या है, हाईलाइट करने के लिए, स्टार बनाने के लिए, या फिर कोई वहाँ पर ही बॉक्स बनाने के लिए, उस चीज़ के लिए रेड पेन काम आएगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर वो वाला पॉइंट प्रीवियस या क्वेश्चन में आया हुआ है, तब उस पॉइंट को हम लोग हाईलाइट भी करेंगे। अब समझ में आया होगा कि क्यों ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर आया है, उसको हाईलाइट करने के लिए एक हाइलाइटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये जो स्टिकी नोट्स का बात कह रही हूँ मैं, एक छोटा हो गया, एक इतने बड़े वाला आता है बॉक्स वाला, एंड एक पतला। देखिए, ये जो बॉक्स वाला है ना, जैसे आप नोट्स लिख लिए एक पेज में, मान लीजिए ये वाला पेज है, एंशियंट एजुकेशन के बारे में ही हम लोग मेंशन कर रहे हैं, ब्राह्मिकल एजुकेशन हो गया, बुद्धा एजुकेशन वगैरह, तो यहाँ पर ही सब चीज़ मेंशन है, ठीक है, यहाँ पर ही पूरा लिख दिए। अब यहाँ पर ही ये वाला पेज में कंटेंट सफिशिएंट, मतलब हम लोग फिट कर लिए, बट मेरे को और चाहिए, इसी पेज में चाहिए, और मेरे पास स्पेस ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसीलिए ये वाला जो है बॉक्स वाला जो आता है स्टिकी नोट्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आप यहाँ स्टिक कीजिए एंड ओवरलैप करके आप लिख सकते हैं। अगर नीचे में भी रहेगा आपका कंटेंट, ऊपर में भी रहेगा कंटेंट, सो ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर देगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। एंड वहाँ सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, जो ये वाला बॉक्स है ना, उसमें सिर्फ स्टिकी नोट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखिएगा, क्योंकि वो ना हाईलाइट करेगा आपके पूरे पेज में, तो बहुत अच्छा रिवीजन पर्पस के लिए हो जाता है। अब ये मैं पतले वाले क्यों बोल रही हूँ, ये वाला मैं दिखाऊंगी पहले। देखिए, ये वाला है, ये मेरा यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपको जैसे दिख रहा होगा, ये वाला पूरा पेपर 2 का है मेरा, कॉमर्स का। तो इसमें मैंने पूरा क्रिएट किया था, 10 यूनिट्स का नोट्स है इसमें पूरा, ठीक है। कुछ यूनिट शायद इसमें छूटे होंगे, वो दूसरे सब्जेक्ट्स में है, तो इसमें मैंने सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर ही है
स्टैट्स का है, बिजनेस स्टैट्स का है, बिजनेस फाइनेंस का है, फिर इकोनॉमिक्स का है। तो अलग अलग मैंने सेग्रीगेट कर दिया। अब जो भी मेरे को रिवीजन करना है, कुछ भी करना है, तो डायरेक्ट मैं वो वाला पेज खोलूँगी और मैं स्टडी कर लूँगी, राइट। सो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग नोट्स। एंड जो स्टिकी नोट्स रखना है उसका भी मेन पर्पस यही है, स्टिकी नोट्स रहने का, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा आपको। इसलिए 2 टाइप का स्टिकी नोट्स आप लोग रख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से नोट्स बनता है इसमें और बहुत हेल्पफुल रहेगा, फटाफट रिवीजन करने के लिए ना बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो यही सब बेसिक है, आप लोगों के पास होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आप लोगों को समझना है कि नोट्स एक्चुअली बनाना कैसे है, ठीक है। नोट्स 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 हो गया कि टूल्स हम लोग समझ लिए, कहाँ से क्यों, क्या पर्पस हो गया हमारा बनाने का नोट्स, वो भी समझ लिए, पर कहाँ से बनाना है, फ्रॉम वेयर वी हैव टू मेक नोट्स। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है, जैसे अभी जो हमारा सेशन स्टार्ट ही हुआ है, 2026 स्टार्ट हुआ है, तो उस समय हम लोग कैसे करेंगे, लेक्चर्स, ठीक है। जहाँ से भी आप लोग लेक्चर्स स्टडी कर रहे हैं वो सबसे पहले कवर करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को पीडीएफ्स, बहुत सारी जगह से आप लोगों को पीडीएफ्स प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम में भी बहुत सारे पीडीएफ्स, वैसे भी दूसरे दूसरे चैनल के भी होते हैं, वहाँ से आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। नोट्स हो गया, बुक्स हो गया, ठीक है। बुक्स तो मेन ही है। अच्छा, एक बुक क्या कवर कर लेता है पूरा यूजीसी नेट के सिलेबस को? नहीं, एक बुक कवर नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी जगह से क्वेश्चंस आजकल क्रिएट होने लगे हैं, इन डेप्थ क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आप लोगों को लेक्चर्स वगैरह देखना ना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये मैंने डिस्कस कर लिया कि यहाँ से आप लोग नोट्स इकट्ठा करेंगे। नाउ सेकंड क्या है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जैसे जानते हैं। तो ये कहाँ, यहाँ का कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ये यूट्यूब से मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब से मिलेगा। फिर एक साइट है ह्यूमन इम्पेरेटिस, ह्यूमन पेरेटिस। अच्छा, ये ना प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, ये साइट का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे यहाँ से हेल्प मिलता है बहुत ज़्यादा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गया, तो यहाँ से बहुत सारा हेल्प मिल जाता है। तो ये वाला साइट आप लोग चेक कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर आप लोग एक बुक भी रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक आता है वो खरीद लीजिए, 10 यूनिट्स का कंपाइल्ड रहता है वो खरीद लीजिए। लेटेस्ट वाला में जनवरी 2026 का भी रहेगा, फिर ना एम्बेड रहेगा वो क्वेश्चंस, तो इसलिए वो ले लीजिए। एंड एनटीए का ऑफिशियल साइट, तो ये सब जगह है जहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकट्ठा करते हैं। एंड स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ से इकट्ठा करेंगे, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग इन जगह से गैदर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहीं से हम लोग को नोट्स प्रिपेयर करना है। स्टार्टिंग में हम लोग लेक्चर्स वगैरह से करेंगे, एंड साथ ही साथ जैसे लेक्चर देख लिए, लेक्चर्स के दौरान भी प्रीवियस क्वेश्चंस होता है डिस्कस, तो उसी को देन एंड देयर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, मैं खुद पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या वही करती हूँ कि स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर लास्ट टुवर्ड्स दी एंड प्रीवियस क्वेश्चंस लगाना है, तो नोट्स इसमें बहुत बढ़िया बन जाता है। ना हम लोग चलते हैं कि एक एग्जाम्पल शो करती हूँ। एक्चुअली नोट ये वाला जो है तक्षशिला के बारे में, एंशिएंट वैदिक एजुकेशन का यूनिवर्सिटी है। तो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है, इसमें बहुत सारा पॉइंट दिया है। अब कौन सा मेजर पॉइंट है जो हमें लिखना है और कौन कौन सा आपको स्किप करना है, ये मैं समझाती हूँ। सबसे पहले जो तक्षशिला है ना, और आपको बड़े बड़ा वर्ड नहीं लिखना है, छोटा छोटा वर्ड लिखना है। जैसे मैक्सिमम हो गया MAX, मिनिमम MIM, MIN, तो ये छोटा छोटा निमोनिक क्रिएट कर लीजिए। जो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए निमोनिक क्रिएट कर लीजिए, तो नोट्स बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प बन जाएगा, ठीक है। अब तक्षशिला का देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग को जो लिखना है। वेयर इज द पेन, फाइन, ठीक है। ये सबसे है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, UNIV हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सेंटर ऑफ लर्निंग था ड्यूरिंग द 700 BC, तो सिर्फ 700 BC आप लोगों का, जैसे पता है प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों का जो टाइम पीरियड है वो भी पूछा जा रहा है। जो रोट लर्निंग का पैटर्न जो आया है उसमें देखा गया है कि जो भी याद करने वाला चीज़ें हैं वो सब भी पूछा जा रहा है, स्टैटिक पोर्शंस। तो ऐसे आप लोगों को लिखना है 700 BC में ये वाला तक्षशिला यूनिवर्सिटी था,
डिराइव्ड फ्रॉम तक्ष द सन ऑफ भरत। तो खाली लिखना है तक्ष, सन किनके थे, भरत के। ठीक है, हो जाएगा, ये ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, सन ऑफ भरत तक्ष। ठीक है, अब आगे नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान, ये ज़रूरी नहीं है, ये नहीं लिखना है आपको। आर्कियोलॉजिकल साइट नाउ एंड यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था हेरिटेज साइट ड्यूरिंग द ईयर 1980। तो यूनेस्को ने, ठीक है, हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है इन द ईयर 1980। दैट्स इट। और ये ना एकदम सजा सजा के लिखने का भी आपको ज़रूरत नहीं है, फटाफट फटाफट आप लोग पेन से नोट डाउन कर लीजिए। ये ब्लू में कर लिए, बस हेडिंग को ब्लैक में कर लीजिए, ब्लू में, और जैसे जैसे मैंने कहा है वो मैं समझाते जाती हूँ तो अच्छा से क्लियर होगा। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट एलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर्ड द प्लेस इन मिड 19th सेंचुरी। तो ये वाला जो है ना, ये लिख सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल एलेक्जेंडर कनिंघम डिस्कवर्ड दिस प्लेस। तो ये एज इन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। द टाउन ऑफ तक्षा वॉज द कैपिटल, तो ये वाला लिखिए, कैपिटल किंगडम ऑफ गांधार। हो गया ये। देन फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है। अच्छा, और है इसमें कौन कौन से ट्रैवलर्स यहाँ आए थे, तो सिर्फ नेम मेंशन कीजिए। आप लोगों को पता है कि ट्रैवलर्स लोग हैं, तो ये ट्रैवलर वर्ड ही लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो जो नेम है वो मेंशन कर दीजिए। ड्यूरिंग द हर्षवर्धन पीरियड का टाइम में आए थे। इनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, नालंदा एंड विक्रमशिला। ये तो समझ में आ ही जाएगा, अगर तक्षशिला है तो उनके कॉम्पिटिटर्स बाकी यूनिवर्सिटीज़ है, नालंदा विक्रमशिला। विक्रमशिला है अगर तो कॉम्पिटिटर्स हो गए नालंदा तक्षशिला, तो ये भी मेंशन का ज़रूरत नहीं है। अब और एक चीज़ है, इनके अंडर जो स्कॉलर्स आए हैं, है ना, जितने भी स्कॉलर्स हैं, इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जो है वो मेंशन करना है। और जो स्कॉलर्स हैं उनको ना ब्लू से या फिर ग्रीन हाइलाइटर से वो हाईलाइट करना है। ये वाला जो वर्ड है 700 BC, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा, ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन है, ये वाला प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से नोट्स बनाना होता है। देखिए, ये वाला चीज़ को मैंने पूरा जो पेज दिया हुआ है उसको समराइज किया है, सिर्फ की पॉइंट्स लिखना है। सो दिस इज़ द वे दैट यू शुड बी मेकिंग नोट्स। इससे क्या होगा, आपका बहुत ही कम पेजेस में पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सही तरीका है नोट्स बनाने का। अगर कोई भी और मेथड आप लोग यूज़ कर रहे हैं, लेंदी मेथड मत यूज़ करिए, जितना हो सके शॉर्ट से शॉर्ट रखने का कोशिश करिए नोट्स को, तभी लास्ट में रिवीजन होगा। और एक बात कि आप लोग बहुत जगह से नोट्स इकट्ठा करते हैं, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर 10 दिन में है एग्ज़ाम, तो आप लोग ले करके नोट्स ले सकते हैं। बट अगर आपके पास अभी जैसे स्टार्टिंग है ना जिस सेशन का, तो खुद से नोट्स बनाइए। अगर कहीं से नोट्स ले भी रहे हैं ना, वहाँ से आप लोग पॉइंट्स लीजिए एंड देन यू शुड बी मेंशनिंग दैट। गैदर कीजिए पूरा चीज़ों को और खुद से लिखिए। तब क्या होगा, दो चीज़ें हो रही, सेंसरी ऑर्गन्स तो जान ही रहे ना, तो टीचिंग में भी हम लोग जो समझते हैं कि हम लोग लिख रहे हैं, ये भी वर्क हो रहा है, साइकोमोटर डोमेन वाला ये भी वर्क हो रहा है, दिमाग में भी जा रहा है, वो वाला चीज़ बैठते चला जाएगा। इसलिए ना ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खुद से कोशिश कीजिए खुद से नोट्स बनाने का। और एक चीज़ जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम में किया था कि मेरे घर में आयरन वाले वो अलमारी होते हैं, वो होते हैं, तो मैंने कुछ मैग्नेट्स ले लिया था एंड देन मैंने एक चार्ट शीट होता है ना पतला पतला, वो वाला चार्ट शीट को मैग्नेट के थ्रू आयरन वाले में चिपका दिया था। इससे क्या हुआ था, एक्चुअली मेरे रूम में तो पूरा वो शीट आ गया था। रिवीजन के लिए तो मेरे लिए बहुत अच्छा था कि उठती थी और डायरेक्ट मैं वो देखती थी डायरेक्ट, तो वो क्या है फीड हो जाता था मेरे दिमाग में, डायरेक्ट रिवाइज हो जाता था बहुत ज़्यादा। और एक बेनिफिट था कि मेरा वो जो वॉल्स था वो भी डर्टी नहीं होता था। तो अगर आपके घर में है अलमीरा है आयरन वाला, तो मैग्नेट छोटा वाला ले लीजिए जो बच्चे लोग लेते हैं एंड उससे वो स्टिक कर लीजिए, तो बस 2 in 1 वर्क हो जाएगा। तो यही था जो आज का लेक्चर, आज का छोटा सा सेशन। आई होप यू लाइक इट। आपको बहुत हेल्प मिलेगा। नोट्स कैसे बनाना है, क्या बनाना है, क्या छोड़ना है, क्या लिखना है, सब चीज़ हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस पूछना है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा
एंड आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।